आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 2 के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है? संविधान की जो 12 अनुसूची हैं उसमें से किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसका वर्णन किया गया है? तो वो कौन सी सूची है? वो है अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तीसरा प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान लागू होने के समय जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत जो विषयों की संख्या वो कितनी थी? 47 विषय थे। समवर्ती सूची में संविधान लागू होने के समय 47 विषय थे। वर्तमान में समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है उसमें परिवर्तन हो गया है और अब समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। तो संविधान लागू हुआ उस समय से जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जो राज्य सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान जो राज्य सूची है उसके अंतर्गत कितने विषय हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषयों की संख्या है वो है 66। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान जो संघ सूची है उसके अंतर्गत कितने विषय हैं? तो संघ सूची में जो विषयों की संख्या है वो है 100। पहले 97 थी, लेकिन अब समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो वर्तमान के अंतर्गत कुल 100 विषय हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? यानी कौन सी अनुसूची के तहत जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है? तो वो कौन सी अनुसूची है? तो वह है 6ठी अनुसूची, अनुसूची 6 में जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम उनके राज्यों के जो जनजातीय प्रशासन है उनके बारे में उसमें प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है? यानी भारतीय संविधान में भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो संसदीय प्रणाली है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है वो आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है? तो वह है नीति के निर्देशक तत्व। यानी भारतीय संविधान के अंदर जो नीति के निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से लिए गए हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना है? भाषा के आधार पर भारत के अंतर्गत सबसे पहला जो राज्य था वो कौन बना? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो है कनाडा के संविधान से। समवर्ती सूची में संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है? हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है कि जो प्रेरणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान जो मौलिक कर्तव्य है जो 1976 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं रूस के संविधान से।
रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? कलेक्टर का पद, तो कलेक्टर का पद है यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समान संरक्षण जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कानून के समक्ष समान संरक्षण है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी विधि की जो समानता है वो तो ली गई है इंग्लैंड से, लेकिन कानून के समान संरक्षण ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारत सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समता है, समानता, यह कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन के या इंग्लैंड के संविधान से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? वह संविधान दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान लिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए? सबसे ज़्यादा प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए? तो वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकांश प्रावधान लिए गए हैं। या हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान का जो प्रमुख संविधान जो भारत संविधान है उसके जो अधिकांश प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिए गए हैं। या 1935 की हुबहू कई बार कहा जाता है, आलोचना की जाती है कि यह तो 1935 के संविधान की हुबहू कॉपी है। वो इसलिए कहते हैं कि जो अधिकांश प्रावधान है वो 1935 के संविधान से भारत शासन अधिनियम से लिए गए। भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो भारतीय के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं यह जर्मनी के संविधान से ली गई। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। या हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित ये जो शब्द हैं ये कहाँ से, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में कानून द्वारा स्थापित जो शब्दावली है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है यह किस देश से ली गई? प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत इसमें थोड़ी सी टाइप करने में मिस्टेक है, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लैंग्वेज बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ वर्णित किया गया, राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद है उसको भारतीय संघ में सम्मिलित करने का अधिकार है किसी राज्य को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यानी मान लीजिए कि कोई नए राज्य का गठन करना है या उसकी सीमा में बदलाव करना है, परिवर्तन करना है राज्य की, तो ये अधिकार किसको है?
तो नए राज्य का गठन करना और इसकी सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को है। नए राज्य का गठन करना और उसकी सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद को है। 565 देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं, तो उन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का जो श्रेय है वो किसको है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है वो किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? यानी सर्वप्रथम भाषा के आधार पर भारत में कौन सा राज्य का गठन किया गया था? तो वो है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब किया गया? यानी राज्य जो पुनर्गठन आयोग है उसका गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसका गठन कब किया गया था? 1953 में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पांडिचेरी, वर्तमान जिसको पुदुचेरी कहते हैं, को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो 1982 में पांडिचेरी या पुदुचेरी को भारतीय संघ में मिलाया गया था। पांडिचेरी जिसको हम वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं उसको भारतीय संघ के अंतर्गत 1982 में मिलाया गया था। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो वो है सिक्किम। संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम राज्य है वो भारत का एक आरक्षित राज्य था। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बताया गया? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बताया गया है? तो वह है 35वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बताया गया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 1971 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1971 में। और सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का जो व्यापक पुनर्गठन है वो कब पूरा हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का जो व्यापक पुनर्गठन है वो 1956 के अंतर्गत पूरा हुआ था। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? यानी जब भारत आज़ाद हुआ, भारत संविधान लागू हो चुका था, उस समय जो देशी रियासत थी भारत के अंतर्गत उनको विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए मंत्रालय का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब 1953 के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और लास्ट प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यों का निर्माण है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न।